दोस्तों, पेश है आज गगन काला प्रेत, काला शैतान। ये गगन की है, ये इसका कवर चित्र है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एक खतरनाक अपराधी डॉक्टर वाडेकर अपने सार्वजनिक के सामने अपने आविष्कार का प्रदर्शन करता है। तुम कौन हो? मैं आपका गुलाम हूँ मेरी आका। तुम्हारा नाम काला शैतान है। तुम बड़ी बड़ी इमारत तोड़ सकते हो। तुम इस समय तुम्हें तुम्हारे सामने चट्टान रखी है, इसे तोड़ोगे। जो आज्ञा मेरे आका। और डॉक्टर वाडेकर काले शैतान की ताकत का इतने प्रभावशाली हुआ कि जेनियत का हाथ पकड़कर नाचने लगा। हम सफल हो गए जेनियत, हम सफल हो गए। लेकिन अभी तो हमें सफलता का अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत मंजिलें तय करनी है डियर। यह काला शैतान हमारे साथी है। हम मार्ग में हर रुकावट को रोनते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। फिर हम करोड़ों में खेलेंगे, करोड़ों में। मेरे लिए क्या आज्ञा है मालिक? तुम अपने कैबिन में वापस जाओ। अभी हमें ऐसे और मॉडल बनाने हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारा मानव मास चाहिए। मानव मास की इस इलाके में कमी नहीं है। तुम जाओ और खुद प्रबंध करो। लेकिन ध्यान रहे, हमारा रहस्य किसी को बता रहना चाहिए। चिंता मत करो डियर। और गगन रहस्यमय शक्तियों का मालिक, भारत भूमि ही मेरी जन्म स्थली है। अब इसी की भलाई के लिए जीना मरना है। गगन, क्या सोच रही हो? तब तो एक तब तो सिर्फ एक ही सोच विचार दिमाग में रह गई अंकल। किसी तरह भारत की भूमि को अपराधियों का सफाया कर दूं। तुम तो रहस्यमय शक्तियों के मालिक हो, तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन आज मैं तुम्हारी कुछ शक्तियां देखना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे शक्ति का कुछ अंदाजा हो सके। गगन ने प्रोफेसर दोनों बाहर कंपाउंड में आ गई। अंकल, यह दो अंगूठियां मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लाल अंगूठी के द्वारा मैं किसी भी मनुष्य या वस्तु को भस्म कर सकता हूं, देखिए। और गगन के सामने पेड़ पुरवार किया। लाल नग से किरणें बरसाता रहा और किरणें में स्टॉक सभी खत्म स्टॉक कभी खत्म नहीं होता। और यह है नीले हरे रंग की अंगूठी। इसका सूक्ष्म बटन दबाते ही मेरे आसपास हवा का दबाव खत्म हो जाएगा और मैं उड़ने लगूंगा। मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच की दीवार बन जाएगी। अंकल, बेफिक्री से मुझे पर फायर कर दीजिए। और सुरक्षा तो लिहाज के कारण मुझे तक नहीं गोली नहीं पहुंचेगी। इसके बुलेट से कोई नहीं मार सकता। सुरक्षा तम लिहाज से तुम्हें और कोई क्या फायदा है? मैं छत से नीचे कूद सकता हूँ, ऊंचाई में छलांग लगा सकता हूँ। मैं शुक्र ग्रह के वैज्ञानिकों ने मेरे जिस्म में बहुत सारे परीक्षण किए थे, जिसके कारण मेरे अंदर असीम ताकत आ गई चुकी है प्रयोगशाला में। बेटे, आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक अस्त्र देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें सिर्फ दुश्मनों पर ही प्रयोग करना है। यह है छोटा सा तीर कमान। ऐसे 50 तीर तुम एक साथ जेब में रख सकते हो। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? इस तीर से जब तुम कमान पर दोबारा चलाओगे तो हवा का
में रबड़ की नोक में मौज बारूद जल उठेगा और किसी भी चीज़ से टकराते तीर फट जाएगा। यह आविष्कार मेरा अपना है। तुम्हें देश की सेवा के लिए वेट कर रहा हूँ। थैंक यू अंकल। तायरा, तुम यहाँ? हाँ, बुरी खबर लेकर आई हूँ। जासूस हो? न, बुरी खबर तो लाएगी ही, लेकिन वो क्या बात है? रजनी और मैं कार से टेरी पहाड़ियों की तरफ घूमने गए थे। वापसी में एक हादसा पेश आया। हमने टोरी को वापस जा रहे थे और तभी वातावरण में तेज आवाज़ गूंजने लगी, जूं। अरे भागो, शैतान आ गया, भागो। और तोहरा क्या देखना चाहिए, क्या बात है? देखना नहीं, पूछना चाहिए। आओ पूछते हैं। और हम कुछ ही कदम चले थे कि अचानक की दिशा में धुएं के गुबार उठते चौंक गए और अगले ही पल वह धुआं धुंध में ढक गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस धुएं के कारण सबका दम घुट रहा था। बचाओ बचाओ। और धुआं छटा तो रजनी वहाँ नहीं थी, बल्कि वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जहरीले धुएं में तुम कैसे बच गई? मैंने मिनी मास्क को हमेशा अपने पास रखती हूँ। कार के नीचे घुसकर मैंने अपने चेहरे पर फिट कर लिया। सिर्फ रजनी ही नहीं, बल्कि गांव के और लोग भी गायब हैं। लेकिन वो गायब कैसे हो गई? जूं जूं की आवाज़ के साथ धुएं के गुब्बारे छटते हुए और सब लोग गायब हो चुके थे। उन्हें कौन गायब करता है, कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल से इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है, छुपा है, जिसकी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। रजनी की वापसी पाने के लिए यह रहस्य जानना ही होगा। तो तुम दोनों का समय गांव में जाओ और गायब हुए के भेद का मालूम हो जाएगा। जो जो आज्ञा अंकल। और कार द्वारा दोनों ही टोरी गांव की ओर चल पड़े। दोस्त, रजनी का मुझे बेहद चिंता है। रजनी मेरी मुंह बोली बहन है। मुझे कुछ हो गया तो मैं दुनिया उलट पलट दूंगा। ओ, हेलो हेलो, 11004 तेरा अबेटिंग। इसी समय हेडक्वार्टर पहुंचो। मैं पहुंच रही हूँ चीफ, साथ में गगन को भी ला रही हूँ। ले आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और गुप्तचर विभाग के चीफ ऑफिस में। चीफ, यहाँ को शुक्र ग्रह से टपका है। तुम्हें भी बैठो। चीफ, आप गगन को भी गुप्तचर विभाग में क्यों नहीं ले लेते? यही यही ऑफर देने के लिए मैंने तुम्हें गगन को यहाँ लाने के लिए कहा था। लेकिन चीफ, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। सोचने आपको बताऊंगा। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतज़ार करूंगा। आपने मुझे एक क्यों बुलाया? शहर में उत्तर में टीरी गांव में गड़बड़ी हुई है। गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। धुएं का गुब्बार लोगों को गायब किया है जाता है। रजनी भी गायब हुई है। मैं दूसरी हादसे के समय वहाँ थी। ओह, हम दोनों रजनी की तलाश में वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ और जैसे ही स्थिति मुझे सूचना देना। लेकिन दोनों कार कार द्वारा शहर के पहुंचे थे कि गड़बड़ मचनी हुई थी। गगन, लोग पागलों की तरह क्यों भाग रहे हैं? अवश्य ही कुछ गड़बड़ है, पूछना चाहिए। भाई साहब, क्या बात है? लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? काला शैतान आ रहा है, वो सबको मार डालेगा। आपने देखा उसे? हाँ,
वह भयानक पहाड़ जैसा काला शैतान आसमान से उतरा था। नीचे उतरते ही उसने एक कार को दूसरी कार पर फेंक कर मारा। दोनों कारों में बैठे 4 लोग वहीं मर गए। ताकि तेरा देखना चाहिए ये काला शैतान कहाँ से पैदा हो गया है। हा, देखना ही नहीं, उसे निपटना भी है। वह देखो काला शैतान। तेरा उस शैतान पर फायर किया। तुम लोग की मौत आ गई है, अब लोग मरोगे। तेरा गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। तुम भाग लो, मैं इसे निपटता हूँ। वह तुम्हें मार डालेगा। तभी शैतान ने झपट कर तायरा को दबोच लिया। तुमसे मुझे गोलियां बरसाई थी लड़की, मैं अब तुझे भागने नहीं दूंगा, छोड़ दो मुझे। और हवा में उछाल दिया। गगन रहते तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा तैरा। और गगन ने तैरा को उछाल लगा दी और उन्हें बाहों भर लिया। और शैतान टूटे हुए मकान का एक बड़ा टुकड़ा उठा लिया। अब तुम दोनों मरोगे। और गगन ने तीर छोड़ा। और तैरा तुम भाग लो, मैं इसे शैतान को देखता हूँ। और तीर जैसे ही चट्टान से टकराया वो आग लगी। धड़ाम धड़ाम। हा। शैतान उड़ता हुआ गगन की तरफ बढ़ा। तुम्हारा वार खाली गया, अब मेरे वार से बचो। मैं इसे खत्म करना आसान नहीं है। गगन ने नीले रंग की अंगूठी का बटन दबाया और हल्का होकर ऊपर उड़ने लगा। वह लड़की उस शैतान वह लड़का भी उस शैतान की तरह उड़ रहा है। मुझे तो यह भी शैतान लगता है। शैतान ही शैतान का खात्मा कर सकता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं शैतान हूँ, शैतान लोक से आया हूँ। क्या चाहते हो? इंसानों को ख़त्म करके शैतानों का राज कायम करना चाहता हूँ। शैतानों इसके खतरनाक हैं। शैतान के इरादे खतरनाक हैं। इसे लाल रंग वाले अंगूठी से ख़त्म करना होगा। और ख़त्म हो गया। वो हमारा गगन तो जिंदाबाद। तुम मान हो गगन। नील गगन की तरफ मुझे पर गर्व है। गर्व के बाद में करना, पहले इस समय मेरी टोरी गांव में जाना है। और फिर कार द्वारा दोनों टोरी गांव में पहुंच गई। शैतान मारा गया तेरा, लेकिन वह कहाँ से आया, कौन था, यह रहस्य मालूम नहीं उसका रहस्य भी जल्दी खुलेगा। और थोड़ी देर बाद हम टोरी गांव में पहुंच गए। मुखिया के पास चलो, शायद वह कुछ जानकारी मिले। और मुखिया के मकान में। मुखिया जी, हम लोग जासूस हैं और उन लोगों की तलाश करने आए हैं जो धुआं में गायब हो गए थे। बेटी, जो एक बार गायब हो गया वह दोबारा नहीं आया। आप लोग को कुछ कारण मालूम है उसका? वे प्रीत शायद वो प्रेत लीला। वह है लाल रंग का सींग वाले प्रेत हमारे लोगों को उठा कर ले जा रही है। क्या किसी ने प्रेत को देखा है? एक बार की बात है, जब मैं पेड़ पे बैठा था तो धुआं छटा। मैंने 2 लाल रंग के प्रेतों को जंगल में आते देखा। 2 व्यक्तियों को उसने कंधे पर उठा रखा था। चेहरे पर कोई शीशे की चीज चढ़ी थी। वह प्रेत किस तरफ गए थे? वह झील की तरफ, जो जमीन के अंदर समुद्र में जुड़ी हुई है। झील भी प्रेत झील भी प्रेत ग्रस्त है। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? कुछ घंटे पहले ही झील की तरफ से वापस आ रहा था। झील के पानी में एक काला प्रेत बाहर निकलता दिखाई दिया।
और फिर वह मेरे सामने ही आकाश में उड़ गया। धन्यवाद मुखिया जी, इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। शायद हम लोग की पता लगा सके। क्या पता लगा लोगे? प्रेत लोग जाओगे? हाँ, डॉक्टर वाडेकर के अड्डे पर 2 विदेशी व्यक्ति मौजूद थे। आप उन लड़के आपसे अधिक आविष्कार को जला डाला। वह लड़का तो आपसे बड़ा वैज्ञानिक लगता है, उसमें उड़ने की भी शक्ति है। मेरे काला शैतान उसकी सारी शक्तियां समाप्त कर देगा। बस उसे बनाने में जो कमी रह गई थी उसे दूर कर लूँ। कमी बताओगे? वैज्ञानिक की बातें आप लोगों की समझ में नहीं आएंगी। जब काला शैतान बनाऊंगा तो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होगा। आप लोग चिंता न करें। आप मुझे जो $1 करोड़ दिए हैं उसे बेकार नहीं जाएंगे, और कई शैतान बना कर आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन उस लड़के को आपको निपटना होगा। मैं उसे अपना गुलाम बना लूँगा या ख़त्म कर दूंगा। अगले सप्ताह मैंने आपको 2 शैतान सप्लाई कर दूंगा। सिर्फ हमें और किसी देश को आप शैतान नहीं दोगे। आपका देश मुझे धन देता है रहा तो मैं आपको शैतान सप्लाई करता रहूँगा। ठीक है, आज अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। और दोनों चीनियों के जाने के बाद वाडेकर, मुझे दुख है, सफलता पास आकर हमसे दूर चली गई। वह अजनबी लड़का सचमुच बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। उसे तलाश करो, काबू करना पड़ेगा। उसकी तलाश के लिए हमें अपने कुछ आदमी शहर में भेज देंगे। ठीक है, दूसरे शैतान को बनाने की तैयारी करता हूँ। तुम झील के आसपास चौकसी बढ़ा दो। ठीक है, लेकिन शैतान बनाने के लिए तुम्हारे पास मांस तो काफ़ी होगा। 2 दर्जन औरतें मर्द हैं। 2 दर्जन से आसानी से बन जाएंगे। मुझे याद आ रहा है, पिछली बार देहाती के साथ एक पढ़ी लिखी लड़की का भी अपहरण करके दिया था। शायद वह उड़ने वाले वैज्ञानिक लड़के के बारे में जानती हो, उससे पूछती हूँ। रजनी को एक अलग कमरे में रखा गया था। जो जैन सिंह उसके कमरे में पहुंची। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? मेरा नाम रजनी है और रहती शहर में हूँ। तुम्हें इस कमरे में क्यों कैद कर रखा है? बता दिया जाएगा। पहले यह बताओ, तुम किसी ऐसे लड़के को जानते जो अपने हाथ में विनाशकारी किरणें निकलती हैं, किसी चीज़ को भी जला देता है? मैं उसे जानती हूँ। मेरा भाई गगन है। उसका पता बता दो, हम तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पहले यह बताओ, मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्यों कैद किया गया है? अपना काम निपटाने के लिए इसे बता देने में कोई हर्ज नहीं है, क्यों कि इसके बाद इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। चुप क्यों हो गई? बोलो। तुम हमारी पनडुब्बी में हो। तुम्हारे भाई के मिलने के बाद हम तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। यह मुझे मूर्ख समझ रही है। इससे इरादे अच्छे नहीं हैं। तब भी इसके गगन का पता बता देती हूँ। शायद वह यहाँ कर इसे मुझे खतरे से निकाल ले। क्या सोचने लगी? गगन का पता बताओ। मेरे पापा प्रोफेसर किशनलाल भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक है। गगन उसी के पास बंगले में रहता है। पता मालूम होते ही कमरे के बाहर आ गई और प्रोफेसर किशनलाल के कमरे में। कार्ली मैं को ख़त्म करने के बाद गगन तेहरा के साथ टेरी गांव पहुंच गया। रजनी की खोज। अभी उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई है। जाने क्या बात है। प्रोफेसर, तुम्हें कोई और गलत हरकत की तो गोली मार देंगे। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? हम गगन को लेने आए हैं। वह काले शैतान को ख़त्म किया है। लेकिन तुम कैसे जानते हो गगन यहाँ रहता है? आपकी बहन, उसकी बहन रजनी ने बताया। ओह, रजनी, मेरी बेटी रजनी तुम्हें कैद कर लिया है, तो तुम उसे उसका पता नहीं बताओगे? मेरे पास उसका पता नहीं है। इसे बांध कर ले चलो जोनाथन, ये खुद इसको मालूम कर लेंगे।
बदमाश प्रोफेसर काले गए और कुछ गगन भी नहीं है। लगता है इस काले शैतान की तरह तुम लोगों की मौत गगन के हाथों होगी। और तायरा बड़ी सफाई से कार जंगल के बीच दौड़ा दी। गगन मुखिया से हमें जानकारी मिली है कि इसके अनुसार झील के आसपास गड़बड़ है, वही जा रहे हैं, सब मालूम हो जाएगा। शायद रजनी का भी पता लग जाए। और झील के किनारे यहाँ तो कोई गड़बड़ नज़र नहीं आती। ऐसा काम रातों में होता है। हम रात होने का यहाँ इंतज़ार करेंगे, अभी घर चलते हैं। और दोनों शहर की ओर चल पड़े और प्रोफेसर के बंगले पर। तेरा बंगले में सन्नाटे हैं, प्रोफेसर अंकल भी नहीं है दिखाई दे रहे। और सेंटर टेबल उल्टी पड़ी है अवश्य ही कोई गड़बड़ है। दिनों प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? आपके जाने के बाद यहाँ भारी गड़बड़ हो गई सर। कैसी गड़बड़? दो बदमाश प्रोफेसर साहब को उठाकर ले गए हैं और काले काले शैतान के साथ ही रहे हैं। रजनी बेटिया भी उनका नाम लेवत रही। गगन भैया की का पता पूछ रहे थे, न बताया तो वे सब को ले गई। हम कुछ नहीं कर सकत साहब, उनके पास पिस्तौल चाकू रहत। तेरा अब हमें यहाँ रुकना बेकार है, हम झील की तरफ जाना चाहिए, चलो। और अगले ही पल दोनों कार में दौड़ पड़े। मेरे विचार से इन सब वारदातों के पीछे किसी वैज्ञानिक का मस्तिष्क है। रजनी, प्रोफेसर को अगर उन्हें नुकसान पहुंचा तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जंगल होने के पश्चात के कारण झील के आसपास भी शाम का अंधेरा घिर आया था। इतने बड़े इलाके में हम प्रोफेसर अंकल को कहाँ तलाशेंगे? मेरा दिल कहता है कि वह हमें ज़रूर मिलेंगे। तो ठीक है, आज रात यहीं व्यतीत करेंगे। और डॉक्टर वाडेकर के अड्डे पर। प्रोफेसर आपको यहाँ ले आया गया, मालूम तो हो गया ना होगा। तुम लोग गगन की तलाश है, लेकिन क्यों तलाश है जानना चाहता हूँ। उसे मास्क के काले शैतान को ख़त्म कर दिया, वह हमारे मार्ग की रुकावट है। अब या तो वह हमारे लिए काम करेगा या उसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं नहीं जानता वही समय कहाँ है। ठीक है, डॉक्टर डेविड से बोल रहा हूँ। क्या प्रोफेसर गगन का पता बता दिया? वह पता नहीं जो बताता। उसे ऑपरेशन रूम में ले आओ, उसकी बेटी को भी यहीं बुला ले लेता हूँ। और चलो प्रोफेसर, अब ऑपरेशन रूम में तुम्हारा हिसाब किताब होगा। लेकिन ऑपरेशन रूम क्या बात है? वही काले शैतानों को तैयार किया जाता है ऑपरेशन रूम में। तो ये है, काले शैतानों को तैयार किया जाता है। हाँ प्रोफेसर, हम गगन चाहिए, वरना रजनी के साथ साथ तुम भी इस मशीन में डाल कर ख़त्म कर देंगे। लेकिन गगन तुम्हें मेरे पास नहीं है। ये मशीन हम कितने खतरनाक है तुम्हें पता नहीं है। थोड़ी देर बाद खुद गगन का पता बता दोगे। यह मशीन किस काम आती है? इसके जिंदा इंसान डालकर कार्ले इंसान बनाए जाते हैं और उनकी हड्डियां मांस पिघलाकर इस जार में एकत्रित होता है। और उस खून अलग होकर इस जार में भर जाता है और मांस और हड्डियां घोल इस काला शैतान बनता है। तुम काले शैतान में जाने फूकते कैसे फूकते हो? उसकी चमड़ी कंप्यूटर फिट होता है, जिसकी तारें उसके शरीर में फैली रहती हैं। इसलिए हमारे आदेश के अलावा खुद भी बोलने व सोचने की शक्ति रखता है। और गगन बुद्धिमान वैज्ञानिक है।
उसके हमारे आविष्कार को ख़त्म किया है, इसलिए गगन हमारे पास देखना चाहते हैं। गगन क्या क्या है यह तुम उसी समय मालूम होगा जब डॉक्टर, जब मौत बनकर तुम्हारे सिर पर मंडराएगा। डॉक्टर वाडेकर, मौत बांटता है, मौत लेता नहीं। अब तुम्हें मौत का नंगा नाच दिखाएगा। देहातियों को बेहोश करके मशीन में डाल दो। और रक्षकों ने 2 देहातियों को सलाखों के पीछे से निकाल लिया। नहीं, छोड़ दो हमें, इन्हें बेहोश का इंजेक्शन लगाओ। और इसी तरह 2 देहाती को बेहोश करके मशीन में डाल दिए। पापा, यह जुर्म है। इतना कठोर हृदय किसी व्यक्ति में कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, बेवश है बेटी। जुर्म तो गगन ही समाप्त करेगा। और उधर गगन तीरा झील के किनारे काफी बैठे थे, तभी ही अरे ये आवाज कैसी? जंगल में गड़बड़ लगती है। मुखिया लाल प्रेत का जिक्र किया था, यह वही लगते हैं। इन्हें डरा कर ये लोग हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। मैं इनका काम तमाम करता हूँ, लेकिन कम से कम एक प्रेत को जीवित पकड़ना। चिंता मत करो रजनी, इससे पहले एक प्रेत को जिंदा रखूंगा। उदराम, ओह, काफी शक्तिशाली है, भाग कर जान बचाओ। और 2 प्रेत मारे गए, बाकी 2 भाग निकले। उनमें तलाश करते हैं, लेकिन तेरा गगन ने जंगल में प्रेतों को तलाश किया। गगन वे भाग निकले। अब क्या करें? हमें अगले उनके हमले का इंतजार करना होगा। उनको काबू करने के लिए हम लोग अवश्य ही कोई नई हरकत करेंगे। लेकिन वह लोग अपराधी हैं, उनका अड्डा यहीं आसपास होना चाहिए। इंतजार करो, मेरा दिल कहता है वे लोग फिर आएंगे। वो डॉक्टर वाडेकर, तुम बेकसूरों को बहुत जुल्म कर रहे हो। जुल्म मत कहो, इसे एहसान कहो। यह गवार किसी काम के पुण्य कमा सकते हैं। तो फिर तुम लोग इस मशीन के अंदर अपनी जान देकर पुण्य कमा लो ना। हम भी पुण्य कमाते हैं। लोगों को ऐसा महान आविष्कार कौन करेगा? जो आविष्कार तुमने दूसरों को नुकसान पहुंचा दे वो महान नहीं हो सकता। ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम बताओ, काले शैतान बनाकर क्या करोगे? काले शैतान बेचकर हम अरबपति बन जाएंगे। अरबपति? काले शैतानों को नहीं, बेवकूफ़ों का मांस व हड्डियों के इंसानों की है डॉक्टर। हमें इनसे इन्हें तो नहीं सीखनी। हमें तुम्हें इंसानियत सिखाने नहीं आई, बल्कि तुम्हें बताने आए हैं कि काला शैतान बनाओ कैसे। डॉक्टर वाणेकर तुम्हें दूसरी मशीन के पास ले आया। इस नली बुरा द्वारा बुरा मानव द्रव कंप्यूटर मशीन में आता है और 1 घंटे बाद वह काला शैतान बन के तैयार हो जाता है। डॉक्टर, काश तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए किया होता। दुनिया तुम्हारी पूजा करती। पूजा इंसान की नहीं, बल्कि दौलत की जाती है। दोनों हाथों से दौलत बटोर लेना चाहता हूँ। लेकिन गगन तुम्हारे रास्ते में करोड़ा है और उन्हें उसका पता नहीं बताओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को मशीन में डलवा देंगे। सच तो ये है कि डॉक्टर गगन 004 का एजेंट तहीरा के साथ रजनी की तलाश में तुम्हें ख़त्म करने के लिए टीरी गांव पहुंच गया है। टीरी गांव आकर वह लोग वापस नहीं लौट सकते। पापा, आपने इन्हें सच बता दिया? हाँ, ज़रूरी था बेटी, क्योंकि अगर गगन यहाँ आ गया तो उन शैतानों की मौत निश्चित है।
मैं नंबर 2 बोल रहा हूँ मैडम गगन तोयरो के हमारे साथियों को ख़त्म कर दिया। हेलो हेलो, वह लोग कहाँ हैं? झील के किनारे। क्या उन्हें ख़त्म कर दिया जाए? वो वाडेकर बोल रहा हूँ, उन्हें जिंदा पकड़ कर लाओ। इसके लिए तुम्हें और लोगों की गैस का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करेंगे। और पापा गगन तोरा सही जगह पहुंच गए। मैं यही तो चाहता था कि वह लोग अपनी मौत खुद लेकर यहाँ आएंगे। और जब गगन वह तीरक अपने कब्जे में नहीं ले लेता, तुम दोनों को हमारी कैद में रहोगे। यह भी अच्छा है, तुम्हारी मौत को देख सकते हैं। ले जाओ इन्हें, बंद कर दो। जो गया सर। पापा, मुझे डर लग रहा है कि अगर गगन उन शैतानों को ख़त्म न कर सका तो। ऐसा मत सोचो, वह अवश्य ही सफल होगा। मैं चाहता हूँ, वह महाशक्तिशाली है। और उधर जूं जूं, अब दोनों बेहोश होने के नहीं बच सकते। महेश, इससे बॉस के पास ले चलो। गगन बेहोश का धुआं। जल्दी मुझे गैस मास्क पहन लेना। इस वक्त प्रेत को जिंदा पकड़ना है। और तेरा व गगन कार में छोटे से गैस मास्क निकाल कर पहन लिए और दो प्रेत कार की तरफ बढ़े। और जैसे ही प्रेत करीब पहुंचकर तेरा और गगन को हमला कर दिया और मार मार कर प्रेतों को बेहोश कर दिया, दूसरा घायल कर दिया। गगन, इसके चेहरे पर मुकुटा उतारो और मालूम कर सको ये कौन है। अगर यह अगर शामसत करने की कोशिश तो गोली मार देना। गगन के चेहरे पर सिंगू का मुकोटा उतार दिया। अब तुम लोग बताओगे तुम्हारा बॉस कहाँ रहता है? रजनी, वह प्रोफेसर कहाँ है? कैद है पनडुब्बी में। पनडुब्बी झील के अंदर है। दोनों उसी में कैद हैं। तेरा बदमाशों के सिर पर पिस्तौल का वार किया। हमारा काम हो गया, अब तुम बेहोश हो जाओ। चीफ के यहाँ की बारी सूचना करती हूँ। और तेरा घड़ी ट्रांसमीटर सेट किया। चीफ, मैं तेरा बोल रही हूँ। टिहरी गांव में झील के किनारे से रिपोर्ट दो। झील के अंदर एक पनडुब्बी है गांव वासियों को गायब करने के लिए इसी में ले जाती हैं। रजनी, प्रोफेसर को कैद है, मुख्य अपराधी पनडुब्बी में ही मौजूद है। मैं हेलीकॉप्टर द्वारा फार्स लेकर वहां पहुंचता हूँ। और तेरा समझ न सकी कि पनडुब्बी झील में कैसे आ गई। और तेरा खड़े संबंध में से क्या समुद्र से अवश्य ही कोई सुरंग झील में मिलती है। और तभी टिश टिश, दोनों बेहोश हो गए हैं। अब इन्हें बास के पास ले चलते हैं। और पनडुब्बी एक कमरे में। गगन, तुम कहाँ हो? शायद मैं मुख्य अपराधी की पनडुब्बी में हूँ। तुम्हारा अंदाजा सही है गगन, तुम इन दोनों के बॉस के पास ले चलूंगी। तुम्हारे मिलने के लिए हम खुद उत्सुक थे। चलो। और डॉक्टर वाडेकर के कंट्रोल रूम में। आओ आओ, तुम दोनों का इंतजार था। इंतजार का फल मीठा होता है। डॉक्टर वाडेकर, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो। नाम की तस्वीर तथा देश के गुप्तचर विभाग की फाइलों में मौजूद है। जानकर मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। तुम्हारे साथ किस खुशी में? तुम्हें हमारे काले कार शैतानों को तबाह कर दिया, हमें ललकारा है, इसलिए तुम हमारे काम के लिए काम करोगे। हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए अवश्य काम करेंगे। क्यों तेरा? ठीक कह रहे हो, मुझे अपनी जान हमेशा प्यारी है। डियर गगन,
तो हमारे फ़ायदे की बात कर रही हो। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि यह लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे। लेकिन तुम्हारी शर्त डॉक्टर हमारी शर्त होगी, तुम्हें रजनी और प्रोफेसर को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। हमें मंजूर है। हमें उन्हें आज ही स्वतंत्र कर देंगे या देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। लेकिन पनडुब्बी झील से बाहर कैसे निकलेगी? सुरंग के रास्ते से। सुरंग के रास्ते से पनडुब्बी लंबी सुरंग इस झील में आती है और सुरंग से ही हम अपनी पनडुब्बी झील में लाए थे। इसी झील में सुरंग के रास्ते समुद्र में चले जाएंगे। क्या तुम्हें कोई और भी काला कोट बनाया है? हाँ, वह देखो शीशे के कैबिन में। आखिर काले शैतानों, तुम क्या करोगे? जिस देश तुम्हें हमें काले शैतानों को नष्ट किया है उस देश में हम विदेशी खरीदते हैं, उसे खरीद कर देख रहे थे। अब तुम खरीदारों को हम अवश्य बेचेंगे। वाडे कर तुम चीन खरीदारों को यहाँ बुला लिया। यह काले शैतान को खरीदने के हम जल्द ही जल्द अरबपति बन जाएंगे। तुम दोनों भी धन में हिस्सा होगा। जानकर खुशी हुई। गगन, यह चीनी हमारे दुश्मन हैं, इन्हें ख़त्म करना होगा। अपने देश के किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। तुम देखती जाओ वाडेकर को कैसे अपनी जाल में फंसाता हूँ। और फिर वाडेकर तुम दोनों लेकिन प्रोफेसर गन्नी पनडुब्बी के बाहर निकालो। ठीक है धीरज। चालक, आदेश दो कि पनडुब्बी के झील से सतह पर ले आए। यदि तुम प्रोफेसर रजनी और वाल्टर को पनडुब्बी से पर पहुंचो, वे लोग वहीं मिलेंगे। और चीफ ने मिलिट्री फोर्स लेकर 2 हेलीकॉप्टर टिहरी झील की ओर बढ़ रहे थे और पनडुब्बी सतह पर आ गई और असलम और मोटरबोट झील में उतारी और रजनी और प्रोफेसर को वहाँ ले जाकर झील के बाहर उतार दो। जो गया और काले शैतान को साथ में आज़ाद के साथ आया हूँ। अच्छा किया, तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो काम आएगा। पापा, गगन हमें पनडुब्बी से बेचकर आखिर क्या करना चाहता है? शायद वह यहाँ सुरक्षित निकलने और वाडेकर को युद्ध लड़ेगा। चुपचाप वहाँ से निकल आओ। और गगन और प्रोफेसर व रजनी सुरक्षित निकल आए। अब तुम दोनों को खतरा असंभव करे तो झील में कूद जाना। मैं युद्ध शुरू कर रहा हूँ। और गगन ने जेब से कमान निकाल ली। डॉक्टर वाडेकर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह क्या बकवास है? गगन ने जैसे ही तीर चलाया, वाडेकर खुद को बचा गया, लेकिन चीनी मारा गया। और वाडेकर ने उठते ही काले शैतान को आदेश दिया। काले शैतान, गगन को तैरा को खत्म कर दो। योग्य मालिक। गगन ने हीरे रंग वाली गुट्ठी को खुद को सुरक्षित लिफाफ में लपेट लिया। कमीने, मैं तुझे अभी ख़त्म कर दिखाती हूँ और इसके साथ नहीं छोड़ूंगी। और वैसी औरत तू आज बच नहीं सकेगी। और नकाब, जल्दी तीनों को बाहर बौछार शुरू कर दी। दाएं 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 दाएं। और शैतान पर तीर का कोई असर नहीं हुआ और लपक कर गगन पर उठा लिया। ख़त्म कर दो इसे। अब यह जिंदा नहीं छोड़ेगा मेरे आका। और झील की तरफ उछाल दिया। मुझे तुरंत ही लोगों को इस झील
में मार सकते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। और गगन ने हवा में उड़ते हुए वापस पलटा और फिर, अब तुम मेरी बारी है, काले शैतान मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये काले शैतान को मार गया और पनडुब्बी को भी ले भागता हूँ। और चीफ चीफ मैटेरी फार्स के साथ वहाँ पहुँचा। तभी भागते वाडेकर ने गगन तीर मारा ढसाई और मेजर पनडुब्बी को कब्जे में करते हुए बदमाश दिखाई दिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। और जवान पनडुब्बी का कब्जा करने के लिए नीचे उतर के आने वाले मार्ग में पहुंचे। वाडेकर को गगन ने मार डाला। चीफ जिंदा गिरफ्तार कर लिया। यह डॉक्टर का मुख्य साथी, तुम दोनों बहादुरी की गगन हम एक फकर है। गगन देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है चीफ। और प्रोफेसर किशनलाल के घर पर भैया मान गए, तुमको आज शैतान के भी अब्बा हो, लेकिन तुम्हारा भाई हूँ। भगवान ऐसा ही भाई सबको बहनों को दे। समाप्त दोस्तों।